आज के क्लास में हम क्लास 10th के बहुपद को स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स को, जो कि हर एक बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो भी कराया जाएगा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कराई जाएगी, और जो भी पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को बेसिक से पढ़ाया जाएगा हर चीज को। तो अगर तुमको बहुपद का कंसेप्ट को मजबूत करना है तो तुम फर्स्ट क्लास आज से ही एकदम अच्छे से देखो लेक्चर सीरीज को। अदरवाइज अगर तुम छोड़ करके देखोगे तो क्लास थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बिना देर के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो समझना है हम लोग को वेरिएबल समझना है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का डेफिनेशन लिखा गया है समझने के लिए। ए वेरिएबल इज अ सिंबल होज वैल्यू कैन चेंज। मतलब वेरिएबल वह सिंबल होता है जिसकी वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले लोगे तो ये सारा का सारा क्या है? वेरिएबल है। ठीक है ना, ऑल अल्फाबेट यानी वेरिएबल्स। वेरिएबल का हिंदी मतलब है चर। चर मतलब क्या? जो बदल जाए। ठीक है ना, जिसका बदलने की ज्यादा टेंडेंसी है। वेरिएबल इज अ सिंबल होज वैल्यू कैन चेंज। इसको हम एग्जांपल से समझा सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। बस ऐसे ही है, एग्जांपल है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं ना। वेरिएबल को तो समझ गए होगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। कांस्टेंट को भी समझ लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वह वैल्यू होती है जो कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम थोड़ा बताओ, ध्यान से बताते एग्जांपल। ये वन, ये कभी नहीं बदल सकता है। बात समझ गए? ये वन है तो वन ही रहेगा। अगर यहाँ पे जीरो लिख दिया गया तो ये जीरो है तो जीरो रहेगा। थ्री लिख दिया गया तो थ्री है तो थ्री ही रहेगा। कभी थ्री को तुम चार नहीं बोल सकते हो। ये इक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना? तो तीन है तो तीन ही रहेगा। ठीक है, चार है तो चार फिक्स है कि चार आएगा। ठीक है, और लेकिन वेरिएबल में ऐसा नहीं होता। जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखना, एक हम अपने मन से एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, बार बार एक हम एग्जांपल लेते हैं। जीरो इंटू एक्स। ठीक है, जीरो इंटू एक्स बराबर क्या होता है? बताओ। जीरो में एक्स से गुना करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर जीरो आएगा। तो तुमको पता होना चाहिए, अब तुमको पता होना चाहिए सभी को कि सर, आप यहाँ पर जीरो के छोड़ करके, जीरो तो ये अचर है। जीरो क्या है? ये अचर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है ना, और एक्स क्या है? चर। चर मतलब क्या है? जो वेरिएबल जो बदल जाए। थोड़ा ध्यान से समझो, तो एक्स का मान तुम अगर वन लोगे ना, फिर भी इसका मान क्या रहेगा? जीरो रहेगा। एक्स का मान बदलते जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। एक्स का मान तुम कुछ भी ले लो, आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तुम देखते जाओ थोड़ा ध्यान से। ठीक है, एक्स का मान तुम कुछ भी ले पा रहे हो कि नहीं? बताओ, क्या तुम एक्स का मान कुछ भी ले सकते हो यहाँ से? कोई भी नंबर ले लो, -11, फिर भी गुना करने के बाद जीरो आएगा। एक्स का मान तुम कुछ भी ले लो, 5/7, फिर भी गुना करने के बाद कितना आएगा? जीरो आएगा। मेरी बात को समझ गए कि नहीं? तो जीरो यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है ना, जीरो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। अब हम एक्स का मान बदल रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, लेकिन मेरा आंसर नहीं बदल रहा है। ठीक है, बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जी- ये चर एक्स की जगह पे कुछ भी रख दोगे ना तो आंसर क्या आने वाला है? जीरो ही आने वाला है। ठीक है, 8 रख दो, यानी कि फिर भी जीरो आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देख, अलग अलग मान ले रहे हो ना एक्स का, यहाँ पे अलग अलग एक्स का मान ले पा रहे हो तुम। कहने का मतलब ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है? एक्स, वेरिएबल की तरह। उम्मीद है कि तुम लोग इस बात को समझ गए होगे। अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है ना, तो गुप्ता समझ गए क्या? तो ये बेसिक था वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है ना, एक्स वाई जेड, इसमें ए बी सी डी कुछ भी, ये सारा का सारा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल का हिंदी मतलब होता है चर। एकदम साइड में लिख दो, वेरिएबल मतलब चर। ठीक है, हम यहाँ से बस समझाने का कोशिश किए है कि चर क्या होता है। ठीक है ना, बस ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना कोई। हम बस दिखाना चाहे, बस अपने तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, चलो हटाओ इसको। अब ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट का हिंदी मतलब होता है अचर। ठीक है ना, अब अचर में कौन कौन आ जाएगा? तो कोई भी नंबर। ठीक है ना, सभी नंबर क्या हो जाएंगे? अचर, यानी कि कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट वह वैल्यू होती है जो कभी नहीं बदलती। अगर 5 लिखा गया तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, अगर -2 लिए हो तो -2 होगा। ठीक है ना, ये बदलेगा नहीं। -2 को तुम एक नहीं बोल सकते हो। ठीक है, और -1 को तुम एक नहीं बोल सकते हो। ये दोनों बराबर नहीं है।
-1 अलग चीज है, 1 अलग चीज है। बात समझ रहे हो ना? ये सब फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। थोड़ा ध्यान से समझो यहाँ पे। इस इक्वेशन में देखो थोड़ा ध्यान से। ये एक्सप्रेशन है 2x + 5, ठीक है। अब इसमें अचर कौन है? अचर है इसमें 5, ठीक है। ये अचर है, कांस्टेंट है। और दो, ये भी अचर है। बात समझ लेना। और चर क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ x है इसमें चर। बात समझ गए क्या? कोई दिक्कत है किसी को? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से समझते जाना। अब हमको समझना है गुणांक, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोइफिशिएंट बोलते हैं, को एफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदा हिंदी नाम है इसका गुणांक, ठीक है। अब ये होता क्या है, पहले ध्यान से समझो। हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं 2x + 5, ठीक है। हम तुमसे पूछेंगे कि x का कोफिशिएंट बताओ, x का गुणांक, ठीक है ना। हिंदी में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग समझ सकते हो। x का गुणांक। अब x का गुणांक मतलब, कहने का मतलब ये है कि x में कौन गुना में है। तो 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे चलो, हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे 2x² -4, ठीक है। हम अगर पूछे कि x² गुणांक बताओ, तो इसमें x² गुणांक क्या हो जाएगा? x² का कॉफिशिएंट क्या होगा? 2, ठीक है। उम्मीद है कि मेरे बात को समझ गए हो तुम लोग, ठीक है। अब चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं ऐसे ही। 2x + 3y + 4z + 3xy + 7, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझो। हम यहाँ से पूछेंगे x का गुणांक, फिर z का गुणांक, ठीक है। बस हम ऐसे ही, हमको पता है कि 2 होगा भाई, तुम लोग को आता है। फिर y का गुणांक, फिर xy का गुणांक। बस ऐसे आंसर देना है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, जिसको समझ में नहीं आया होगा। दो का गुना, x का गुणांक क्या है? 2, बस लिख दो। y का गुणांक क्या है? 3, तो लिख दो y का गुणांक 3। z का गुणांक क्या है? 4 है, 4 लिख दो। और एक्स वाई का गुणांक क्या है? 3 है, ठीक है। और एक और लास्ट बच रहा है इसमें। अचर पद कौन है भाई इसमें? जो अचर पद में वेरिएबल नहीं होता है, वेरिएबल मतलब चर नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अचर पद 7 है। दिखाई दिया गया? ये अचर पद है। सेम इसी तरह ये भी अचर पद है। बात समझ रहे हो ना? अचर पद के साथ वेरिएबल नहीं होता है, चर नहीं होता है। तो थोड़ा ध्यान से देख, ये अचर है, बस कांस्टेंट है। बात को समझ गए क्या? ये क्या कहलाएगा? अचर पद कहलाएगा। ये भी तुम्हारा कहलाएगा अचर पद, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। हम फिर एक बार रिपीट करते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का नाम हिंदी मतलब चर है। वेरिएबल मतलब जो बार बार चेंज कर दे, जिसका वैल्यू अलग अलग समय पे वेरी करते जाता है, दूसरा होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। और सभी वेरिएबल्स को हम दिखाते हैं अल्फाबेट से। ABCD के जितने भी लेटर हैं, ठीक है ना, सारा का सारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल। कभी कभी तुम देखते हो अल्फा थीटा, ये सब अल्फा थीटा ये सब वेरिएबल है। बस बात को समझो। ABCD वाला जितना भी तुमको चीज देखने के लिए मिलेगा, वेरिएबल कहलाएगा। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, सारा का सारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कोफिशिएंट समझ गए होगे। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा इक्वेशन और एक्सप्रेशन, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं एक्सप्रेशन, और दूसरा समझेंगे इक्वेशन। एक्सप्रेशन का हिंदी मतलब होता है व्यंजक। इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। दोनों को डिफरेंस को समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। भाई दोनों एक ही जैसा देखने में लगेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। इक्वेशन में ये जीरो के इक्वल होता है, ठीक है ना। इक्वल टू जीरो होता है, और व्यंजक में इक्वल टू जीरो नहीं होता। एग्जाम्पल से समझ जाओगे। थोड़ा ध्यान से देखना। ये 2x + 3, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन जब हम इसी एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ गए? बोलो। x² - 4 अभी एक्सप्रेशन है, ठीक है। जब हम x² - 4 इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। कल होकर के अगर हम बोले कि x² + 4x + 4,
ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है, क्यों? क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं है। लेकिन जिस दिन हम इस एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर कर देंगे, ये इक्वेशन बन जाएगा। बताओ, क्या मेरी इस बात को तुम लोग समझे अच्छे से? इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बस यही अंतर होता है। बात समझ गया ना? फिर चलो हम थोड़ा और आगे समझाते हैं। थोड़ा ध्यान समझो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये क्या है? इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन है ये, ठीक है ना? एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में व्यंजक। ठीक है। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर बताओ। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताओ, यानी कि गुणांक। अगर कुछ नहीं है तो सर एक्स का गुणांक 1 है यहाँ पर। फिर कल होकर के हम तुमसे पूछेंगे कि एक्स का गुणांक क्या होता है, बताओ। एक्स का गुणांक क्या होता है, बताओ जल्दी। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा? 2। ठीक है ना? और कांस्टेंट टर्म कौन है? अचर पद। ठीक है ना? हाँ, अचर पद यानी कि 4 है। क्या इस बात को समझ गए तुम लोग? चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है ना? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है ना? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो इसमें। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, बताओ? 2। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा? थोड़ा ध्यान से समझ, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हिंदी भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्स स्क्वायर गुणांक हो गया 2। फिर एक्स का गुणांक क्या होगा? एक्स का गुणांक बताओ। एक्स का गुणांक होगा 4। और यहाँ पे अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना? अचर पद हो जाएगा 8। क्लियर हुआ क्या, बताओ? चलो ठीक है, क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं, ठीक है ना? अब इसमें हम अभी जो समझाए हैं ना, एक बार हम रिवाइज करा दे। रिवाइज नहीं करा देते, हम बता देते हैं। सबसे पहले समझाए हम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है। फिर तीसरा चीज हम समझे कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है ना? कोएफिशिएंट। ठीक, चौथा चीज समझे हम लोग एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बारे में समझे। क्या तुम लोग इतने बात को समझ गए हो अभी तक? 1 2 3 4। चलो समझ गए हो तो हम आगे चलते हैं, ठीक है ना? कोफिशिएंट और एक्सप्रेशन ये जरूरी वाला चीज था, ठीक है ना? अब फिर बाद में हमसे ये मत पूछना कि अचर पद क्या ले रहे हो सर, एक से सर गुणांक क्या होता है, एक से गुणांक क्या आता है, ये हमसे बाद में मत पूछना। पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि हम आज ही क्लियर करके चल रहे हैं। तो इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि अचर पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, चर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है? नहीं समझ में तो दोबारा लेक्चर को देख लेना, नहीं तो हमको बताना, ठीक है?